इस्लामी में बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी का एंट्रेंस टेस्ट आज जो हुआ है यानी सेशन 21-22 में, और आज का डेट जो है वो 18 अगस्त है। आज ही ये पेपर हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताए जाएंगे और मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर बता दी जाएंगे, बकिया जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसमें सबसे पहले आपको बता दें कि अगर बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, अगर आप बेहतर कन्फर्मेशन है कि आप नोटिस करिएगा ये B55 पेपर कोड है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का और सेट नंबर जो है वो बी है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोसफेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा नाइट्रोजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन और हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द रेड कॉरिडोर इन इंडिया। इट इज़ एन एरिया दैट एक्सपीरियंस कंसिडरेबल नक्सलाइट्स इंसर्जेंसी, यानी ऑप्शन सी जो वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ कैपिटलिज्म। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कार, गैरेज, एरोप्लेन, हैंगर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ग्रेविटी इज रिलेटेड टू पुल इन द सेम वे एज मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैलिंड्रोम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेजियस डिजीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कॉमन कोल्ड, लेकिन आप इसमें हम एश्योर नहीं है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार गूगल पे खुद कंफर्म हो लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2020 was designated international year of, करेक्ट आंसर होगा क्रिएटिविटी, इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग श्योर दैट बॉडी सेल्स आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एंड हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्लैक फंगस डिजीज। इसमें हो मे बी आपका जो आंसर है वो डी हो सकता है, बट ये कि कंफर्म नहीं है, इसमें आप खुद चेक कर लीजिएगा एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 एंटोनिम ऑफ इंस्क्रूबल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। राफेल फाइटर जेट आर मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री। फ्रांस। द फ्रेज टू ड्राइव होम मीन्स टू एम्फेसाइज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ओजोन लेयर इन द वाटर सरफेस हेल्प अस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। मिड नाइट सन मीन्स वेरी ब्राइट सन। द टर्म ग्रैंड स्लैम, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एंड अगेन करेंसी ऑफ मलेशिया रिंगिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज CSR स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर प्रिवेलेंट इन इंडिया एम्फेसाइज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। अगेन मैराथन इज ए रेस सो हाइबरनेशन इज ए स्लीप। विच वन ऑफ द वर्ड इज नेसेसरी पार्ट ऑफ बोनस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रिवार्ड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिसन ए नाइस सॉन्ग इज बीइंग संग बाई। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। एंड 28 ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है आपका। 29 की अगर हम बात कर ले इवॉल्विंग का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रीट्रेटिंग हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट आप थोड़ा एक बार कन्फर्म हो लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट आइंस्टीन, ये असल में रीजनिंग का पार्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 30 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलयालम इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप। अगेन IC चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। एंड अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल। ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाई एयर मॉलिक्यूल। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। एंड अगेन द टर्म ग्राम सभा डिनोट्स इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर पंचायत। क्वेश्चन नंबर 38 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात कर लें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा नॉलेज।
एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 40, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑब्लिगेटरी। इस तरीके से हमने आपको 40 कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता दिए। अब जो इसके बाद जो है हम कुछ कुछ आपको सही बता सकते हैं, अदरवाइज जो है इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे आपके लिए। जैसे कह रहा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका जो होगा हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज हो सकता है। एंड खासो गैरो, इसका भी अगेन चलते हैं। G15 हमारे सब सोशलिस्ट नेशन हो सकता है, बट आप कंफर्म हो लीजिएगा। अगेन अब चलते हैं इसमें, अगर क्वेश्चन 49 की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। और भाई अगर क्वेश्चन 50 की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। एंड चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना, इसका जो है वो अब तेलंगाना हो सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मैंने उसी को ही चूज़ करा है जो उसी के अकॉर्डिंग अभी इन जो सवाल आपको दिख रहा है इसमें हमने आंसर अभी नहीं सोल्व करा है, तो इसीलिए आपको आंसर नहीं दिख रहा है। काफ़ी क्वेश्चन मीडियम भी कह सकते हैं, थोड़ा टफ भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो हो सकता है कि कम से कम 70 के आसपास कट ऑफ जाए एटलीस्ट, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं बहुत ज़्यादा ईजी भी, मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक गुड्स आर कमोडिटी दैट इज़ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ मीका हो सकता है टैवोज में। तो इस तरीके से क्वेश्चन, अच्छा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है ये आपका डिजिटल पेमेंट कह सकते हैं। और अगेन अब चलते हैं, हमने 69 पहुंच गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड में भी हो सकता है। ये तो अरेंज करने का बहुत आसान है। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं पहले 72 है। देखिए 72 जो बताया जा रहा है 100% करेक्ट है। ये जो ऑप्शन बी जो है वो नीदरलैंड में है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट, सेट ऑफ, ये भी प्रोटोकॉल हो सकता है। ब्रिटेन, द गैस बबल ऑफ ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। विच इज़ नॉट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी हु अमंग कैन सस्पेंड, ये तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट। करंट यूनियन टेरिटरी 8 है, आपको पता ही है। ये इसमें थोड़ा हम कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको आगे अगेन इसके सेकंड वीडियो आएंगे, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं इसके आंसर आ जाएंगे। 85 का डी होगा। जैनिज्म जो इसका जो होगा आपका ऑप्शन सी हो सकता है, तीर्थंकर। एंड इसका जो 87 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, वेनस होगा। वो इज़ नॉट विद अकबर, इसका जो होगा आपका राइट फॉर लाल किला। खालसा मेरे सब गुरु तेग बहादुर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, आप थोड़ा कंफर्म हो लीजिएगा। 42nd अमेंडमेंट, सेकुलर वर्ड ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और अगर हम अल अक्सा मस्जिद की बात कर ले तो ये इज़राइल में है। और इसके बाद अगर हम बात कर लें, चलिए अगेन एक क्लोज एंडेड, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, इसमें करेक्ट आंसर होगा वो आपका चंद्रशेखर। स्टेट इज़ डिफाइंड बाई टेरिटोरियल सॉवरेंटी। और अगेन अब चलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टेक प्लेस इन इंग्लैंड। एंड क्वेश्चन नंबर 100, इस बहुत आसान है, मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी जो वो करेक्ट होगा। इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट अगर देखा है तो एटलीस्ट 100 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया। इसके अलावा अभी जस्ट कुछ देर बाद आपका सेकंड वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका PDF आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।